नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है भूख और ऊर्जा तथा योगी का खान पान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है जानकार बने, सतर्क रहें। आज के इस पहले चिंतन का विषय भूख और ऊर्जा की मांग। अगर आप अपनी पूर्ण क्षमता से काम करना चाहते हैं तो जागरूक बनिए और ऐसा खाना खाइए जिससे आपका पेट 1.5 से 2.5 घंटों में खाली हो जाए और खाना पेट से निकलकर आंत में चली जाए। उसके बाद शरीर को उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती और 12 से 18 घंटों के बीच खाना आपके शरीर से पूरी तरह बाहर हो जाना चाहिए। 12 से 18 घंटों के बीच खाना आपके शरीर में से पूरी तरह बाहर हो जाना चाहिए। इस बात पर योग बहुत जोर देता है कि पेट खाली होने का यह मतलब नहीं है कि आपको भूख लगने लगेगी। पेट खाली होने का कतई मतलब नहीं होता है कि आपको भूख लगने लगेगी। आपको भूख तब लगती है जब ऊर्जा का स्तर बहुत नीचे हो जाता है। हमारे शरीर में जैसे ही ऊर्जा का स्तर नीचे जाता है हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है, वरना पेट खाली ही होना चाहिए। अगर आप इतनी जागरूकता रखते हैं तो आप पर्याप्त ऊर्जा, चुस्ती और सजगता के अनुभव करेंगे। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी काम करते हो, यह आपके सफल जीवन के लिए बेहद आवश्यक तत्व है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी खाने को शरीर में बदलने की योग्यता कम होती जाती है। उम्र के बढ़ने के साथ ही साथ खाने को शरीर में बदलने की योग्यता कम होती जाती है। कन्वर्जन रेशियो बदलता जाता है। इसका कारण यह है कि आपकी आनुवांशिक याददाश्त तथा क्रमिक विकास की याददाश्त दोनों की आपके खाने को आप में बदलने की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि खाने को हमारे मांसपेशियों में बदलने के रेशियो को कन्वर्जन रेशियो कहा जाता है। आप स्वस्थ हो सकते हैं तथा खाने को ठीक तरह से पचा भी सकते हैं, पर आपका शरीर एक आम को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया को पहले जैसी ताकत के साथ नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको जागरूक बनना पड़ेगा और भोजन के अंतर को समझकर कम से कम 12 से 18 घंटे के बाद शरीर को पूर्ण रूप से खाली करना बेहद आवश्यक होता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय योगी का खान पान। योगी या साधक दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही खाते हैं और बीच में कुछ भी नहीं खाते। इसका कारण बताते हैं। उनके अनुसार कारण यही है कि वे अपने शरीर को किसी चीज के लिए खोलना नहीं चाहते। हवा और पानी के सिवा कोई भी बाहरी तत्व शरीर में ज्यादा जाने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे संवेदनशीलता की दृष्टि से तंत्र की समग्रता ढीली हो जाती है। आप जो कुछ भी हैं उसकी सबसे बाहरी सतह संवेदना ही है।
अगर आप अपने आप को बहुत संवेदनशील रखना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके सामने आने वाली हर किसी चीज के लिए अपने शरीर को मत खोलिए। आपको जरूरत के अनुसार अच्छी तरह से खाना चाहिए, लेकिन दिन में बहुत बार नहीं खाना चाहिए। दिन में बार बार कुछ भी नहीं खाना चाहिए कि बाहर का कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको अपनी शारीरिक समग्रता को ढीली करनी पड़ती है। लोगों ने इस बात को ठीक से नहीं समझा है। आप कितना लंबा जिएंगे यह इस बात पर निर्भर करता है आप दिन भर में कुछ पाने के लिए अपना शरीर कितनी बार खोलते हैं। अगर आप बार बार बाहरी चीजों के लिए अपने शरीर को खोलते हैं तो आप अपनी व्यवस्था को भी बहुत ही ढीला कर लेंगे। कम खाने की आदत होनी चाहिए, कम से कम खाने की आदत होनी चाहिए। जब आपको कुछ खाने की इच्छा हो तो उस समय आप ना खाएं, जिससे भोजन के लिए आपकी बाध्यता या मजबूर करने वाली आदत बिल्कुल दूर हो सके। और यही इसी तरह के खान पान को योगी का खान पान कहते हैं। योगी दिन में एक बार ही खाते हैं, कुछ लोग 2 बार ही खाते हैं, जिसे हम भोगी कहते हैं। एक बार के भोजन करने वाले को योगी, 2 बार के भोजन करने वाले को रोगी और 3 या अधिक बार के भोजन करने वालों को रोगी के श्रेणी में गिना जाता है। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।